की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार, जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार, जब चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंत्र के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के होगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा। और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त साहिबा संक्रोया। फ्रेंड्स, कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने सपने थोप देते हैं और इसी वजह से कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपनी पहचान खो देते हैं। बिल्कुल, आज के टीन सिर्फ जॉब नहीं अपना ड्रीम करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए राइट गाइडेंस, सपोर्ट और राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही। हम सबको अपने सपने पूरे करने की आजादी होनी चाहिए। साहिबा और संस्कृति, आप तो मुझे भूल ही जाती हैं। अरे भाई, जभी मेरे पापा बोलते हैं इंजीनियर बन जाओ, पर मुझे तो डांसर बनना है। तो सपना तो क्लियर है, क्या प्रॉब्लम है? अरे साहिबा, आज मैं आपको रीमा की कहानी सुनाता हूँ। शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन उसका दिल पढ़ाई से ज्यादा पेंटिंग और एनिमेशन में लगता था। बच्चों, आज की कहानी है रीमा की, जिसे पढ़ाई से ज्यादा अपना शौक प्यारा था। किस चीज का शौक दीदी? पेंटिंग का। पेंटिंग से अलग रीमा को कुछ समझ नहीं आता था। मानो रंगों की दुनिया में रीमा खोई सी रहती थी। रीमा, क्या तुमने इंग्लिश का होमवर्क पूरा कर लिया? अगले मंथ हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। ये देखो आर्यन, मैंने कितना अच्छा फ्लावर बनाया है। अच्छा लग रहा है ना? एग्जाम में ये पेंटिंग काम नहीं आएगी। दीदी, क्या रीमा बिल्कुल नहीं पढ़ती थी? ये क्या, तुम फिर पेंटिंग बनाने लगी? हाँ, बस तुम्हें यही काम करना है। एग्जाम आने वाले हैं, देखते हैं कितने नंबर लाओगी। पापा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे पेंटिंग में ज्यादा मजा आता है। जाओ अपने रूम में सो जाओ, सुबह टाइम से स्कूल जाना है ना। क्या रीमा को पेंटिंग करना इतना पसंद था? दीदी, क्या रीमा पेपर में कुछ लिख पाई? पेपर में क्या लिखूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं नंबर कैसे आएंगे। आप सबको सूचित किया जाता है कि जल्द ही हमारे स्कूल में आर्ट कंपटीशन होने वाला है। सर, मेरा नाम लिख लेना। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी ड्राइंग भी तो बहुत अच्छी है। सर, लेकिन मैं हार गई तो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कंपटीशन में सबने भाग लिया। रीमा ने प्रकृति की सुंदरता पर एक शानदार पेंटिंग बनाई। कुछ दिनों बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। फर्स्ट प्राइज गोज टू रीमा। रीमा को जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता है। सच में सर? हाँ रीमा, तुम्हारे अंदर अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन रीमा, तुम्हारे और सब्जेक्ट में नंबर कम क्यों आए हैं? बेटा, तुम्हें और सब्जेक्ट में भी मेहनत करनी होगी। ये लो तुम्हारी ट्रॉफी। सारे स्कूल को तुम पर गर्व है। माँ पापा, ये देखो, मैं आर्ट कंपटीशन में ट्रॉफी जीती। हमें तुम पे गर्व है बेटा। आज समझ आया कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खास हुनर होता है। मैं पढ़ाई भी करूंगी और अपनी पेंटिंग का पैशन भी फॉलो करूंगी। यही सही रास्ता है। अपने टैलेंट को पहचानो
और मेहनत करते रहें। उस दिन रीमा ने सीखा कि हर बच्चे के अंदर एक विशेष प्रतिभा होती है। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी कला और हुनर को भी पहचानना और निखारना उतना ही जरूरी है। तो बच्चों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? यही कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, हमें उसे पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर टीन के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है। करियर ऐसा चुनिए जहां दिल और मेहनत दोनों हो। अरे दी, चलो क्यों ना अपने जूनियर इनोवेटर्स को बुला लिया जाए। हाँ, जान लेते हैं वो अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। बिल्कुल चबी, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए हो। इंटेलिजेंट तो हो गए हो, लेकिन जी फॉर जीनियस भी हो गए हो। हाँ, ये मेरे साथ रहने का असर है, समझे? अच्छा, समझ आ गया। तो चलिए बुला लेते हैं कुणाल राज ऑफ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा विद देयर प्रोजेक्ट क्रिस एआई लैब। लेकिन साहिबा, उससे पहले देख लेते हैं उनके इनोवेशन के कुछ ग्लिम्पसेस। ओके, देख लेते हैं। हेलो, मेरा नाम ईशांत नेगी है और आज हम आए हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा में। इस विद्यालय के स्टूडेंट्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही क्रिएटिव इनोवेशंस किए हैं जो यंग माइंड्स को इंस्पायर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के इन यंग इनोवेटर्स से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल राज। गुड कुणाल, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्रिस एआई लैब। क्रिस एआई लैब, इसकी फुल फॉर्म क्या है? काइनेटिक रिसर्च इंटेलिजेंस सिस्टम। ये पूरा एक वर्चुअल इनोवेशन लैब है जहां आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। इस क्रिस एआई लैब का रोल क्या है? आज के टेक्नोलॉजिकल पेस वर्ल्ड में जहां प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग और एआई प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना आज भी बहुत कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है, वहां क्रिस एआई लैब आपको एक वर्चुअल इकोसिस्टम देता है जहां प्रोजेक्ट के रोड मैप के साथ उसे पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन लेवल तक बिल्ड कर सकते हैं। इस क्रिस एआई लैब का आपको आइडिया कहाँ से आया? जैसे कि आजकल के जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें सर्किट सिमुलेशन एंड प्रोजेक्ट गाइडेंस में मिलने में बहुत दिक्कत होती है। वो प्रोजेक्ट सोच तो पाते हैं, आइडिया सोच तो पाते हैं, बट दे आर अनेबल टू बिल्ड इट। उन्हें बिल्ड करने में बहुत मुश्किलें आती हैं और एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है। दैट्स वाई वी हैव बिल्ड द वोल इकोसिस्टम जहाँ पर आप सर्किट सिमुलेशन, आइडिया, गाइडेंस, लर्निंग एंड वोल विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स को आप कर सकते हैं। इसका साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में क्या रोल है? अगर आपको कोई एक इनोवेटिव आइडिया आता है दैट यू कैन से दैट आई हैव टू बिल्ड समथिंग, मुझे कुछ बिल्ड करना है, मेरे को एक आइडिया है, बट यू हैव नो नॉलेज हाउ टू स्टार्ट, यू कैन यूज आवर क्रिस एआई which will guide you to how to build given a roadmap, and after that with the uses of project design AI you will get an architecture of it, a full roadmap. After this in the circuit canvas you will gonna to build this simulation, मतलब आप अपने सर्किट्स को बिल्ड कर सकते हैं, उसे वर्चुअली विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो दिखेगा कैसे, काम कैसे करेगा, और सर्किट को लाइक if we take an example here we have added an 5 mm LED, red LED, and you get an error that LED is not connected to 5 volt supply. It's on a 5 volt LED that it is demanding that connect it first from the 5 volt supply, otherwise circuit is dismantled. Here you can visualize the project in the 3D. We are using Roblox 3D GLB, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट को 3D में देख सकते हैं कि how will it look. And the final, the most important part is the simulation. There is no use of AI. इसमें AI का यूज़ नहीं। हम सब ये जानते हैं कि AI से अगर हम कुछ कर रहे हैं, it will be wrong. AI cannot be 100% correct. That's why it has in it 3 modes: design, verify and physics regulator. इसमें आप अपने प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो किसी भी मैथमेटिकल एंड फिजिक्स रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहा। आप अपने सर्किट के जो पिन्स हैं उसको चेक कर सकते हैं कि पिन्स जो सर्किट के लॉस है उसे वायलेट तो नहीं कर रहा। मेरे पास इस प्रोजेक्ट या इस इनोवेशन का कॉपीराइट भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। Here you can see it. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ROC कॉपीराइट दिया जाता है जो वेबसाइट यूनिक्स एंड जो नेवर बिल्डेड होती है उन्हें मिलता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। वेरी गुड कुणाल, बहुत खूब, बहुत खूब। कुणाल,
यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि इसका फ्यूचर जनरेशन्स में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वेब ऐप की मदद से आने वाली फ्यूचर जनरेशन अपने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सकती है, बहुत जल्दी बना सकती है, और जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टाइम कंज्यूमिंग और इफर्ट मांगता है वो ईजिली हो सकता है। फैंटास्टिक कुणाल, ऐसी इनोवेशंस के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना सच हो रहा है और कुणाल और इनके जैसे और स्टूडेंट्स इसका अहम हिस्सा हैं। थैंक यू कुणाल। थैंक यू। Let's welcome Kunal to our show. Welcome to our show, Kunal. थैंक यू। कुणाल, अभी हमने आपके प्रोजेक्ट ट्रेस एआई लैब के कुछ ग्लिम्पसेस देखे और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। Yes. ट्रेस एआई लैब कैसे यूजफुल है? जैसा कि आपने सुना, आज के टेक्नोलॉजिकल पेस वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। वहीं क्रेश एआई लैब जो एक वर्चुअल इनोवेशन लैब है, एक पूरा इकोसिस्टम है जहां आप अपने प्रोजेक्ट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे टाइम और एफर्ट्स दोनों बचते हैं। Wow, that is amazing. Saiba, your question? I have a question for you as well. इस प्रोजेक्ट में आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है? इस प्रोजेक्ट्स में हमने कई APIs, कई LLM मॉडल्स के APIs को इंटीग्रेट किया है, जैसे ChatGPT, Gemini। ये सब मॉडल्स आपके आइडियाज़ को वेरीफाई करने के लिए पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। मतलब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट्स को बना रहे होते हो जो कभी बन ही नहीं सकता, इसलिए इनका डाटा सेट यूज़ करके बाय सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हमने ऐसे आंसर्स मॉडिफाई किए हैं जो ट्रस्टेड और वेरीफाइड है, जो आपके प्रोजेक्ट्स को रियली में बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। Wow, that's great. थैंक यू। अच्छा कुणाल, मुझे बताओ, क्रेस एआई लैब लर्निंग को बेटर कैसे बनाता है? क्रेश एआई लैब में कई मॉड्यूल्स हैं, जैसे क्रेश एआई खुद, एआई साइंटिस्ट जिसे हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन एआई कहते हैं, लर्निंग हब में आप कई इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए न्यू है उसे अच्छे से सीख सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट डिज़ाइन एआई आपको प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर और वो विजुअलाइजिंग करने में मदद करता है। अगर आपको कंपोनेंट्स और सर्किट्स के बारे में जानकारी नहीं है, कोड लिखने नहीं आते हैं, ही विल राइट फॉर यू, वो आपके लिए लिखेगा ताकि आप कम एज में भी प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सके। क्रेश एआई जो हमारा मेन एआई है, वो एक एआई मेंटर की तरह आपके प्रोजेक्ट्स को हर कदम पे आपकी मदद करेगा। ओह, दैट इज अमेजिंग। आपने काफी दिमाग लगाया इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। थैंक यू। अच्छा कुणाल, आई हैव अनदर क्वेश्चन। जैसे फ्यूचर में आप इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहेंगे? फ्यूचर में अगर हमें फंडिंग मिलती है तो हम अपना खुद का GPU सर्वर सेटअप करना चाहेंगे, जिससे हम खुद की AI को डेवलप कर सके, खुद के GPUs की मदद से 3D मॉडल्स को क्रिएट कर सके और इस प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर बना सके। Wow, that's amazing. मतलब आपका प्लान फुल प्रूफ है। Yes. आप सभी यंग इनोवेटर्स हमें ये सीख देते हैं कि इनोवेशन की कोई एज नहीं होती, बस राइट गाइडेंस और सपोर्ट होना चाहिए और थोड़ी सी सोच। That's right. Thank you so much and kudos to you. पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। कभी कभी आपने सोचा है कि हमारे पेरेंट्स हमारा फ्यूचर बना नहीं रहे होते, बल्कि अननोइंगली उसे डिसाइड कर देते हैं। बिल्कुल, और जब हम डिसीजंस लेते हैं तो उनका ड्रीम नहीं रह जाता, बल्कि प्रेशर बन जाता है। करियर चूज करना एक डिसीजन नहीं, एक जर्नी है, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, इंकरेज योर टीन्स फ्यूचर करियर। और आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हम अपने शो में बुला रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर भारती शर्मा, जो एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग की फील्ड में सालों का अनुभव रखती हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़ी हैं। डॉक्टर शर्मा एजुकेशनल पॉलिसी और एजुकेशनल साइकोलॉजी की से भी जुड़ी हैं। लेट्स वेलकम मैम टू आवर शो। वेलकम टू आवर शो मैम। वेलकम मैम। Ma'am, today we are talking about encourage your teens' future career. And Saiba has a question for you. Right, ma'am. Ma'am, I would like to ask, how can teens explore their interests जब उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या पसंद है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जब हम अपनी रुचियों और शौक की बात करें तो हमें खुद को समझना होगा और हम खुद को समझें हमारी क्या रुचियाँ हैं, क्या शौक हैं। ये जो रुचियाँ और शौक हैं हमारा एक स्पंदन है और हमारे जीवन में ये एक उत्साह है, एक तरंग है और ये हमें संतुष्टि और प्रसन्नता देती है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये संतुष्टि और प्रसन्नता ही जीवन की उमंग है।
तो हमें अपने शौक और रुचियों के अनुसार ही अपने विषयों का चयन करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मैम। थैंक यू मैम। मैम, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं महाराजा अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल पीतमपुरा के स्टूडेंट्स और उनके भी आपसे क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर क्वेश्चन प्लीज? हेलो मैम, मेरा नाम आर्यन है। मेरा सवाल था कि आजकल टीनेजर्स के पास इतने सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फिर भी उनको इतनी टेंशन क्यों होती है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शायद इसीलिए कंफ्यूजन है। देयर आर द टू थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट। देयर आर द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, बाहरी बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, और एक आंतरिक तौर पर हम भावनात्मक और संज्ञानात्मक रूप से हम कहीं ना कहीं एक उलझन में होते हैं। या तो हमें स्वयं की कॉम्पिटेंसीज पर, टैलेंट्स पर, स्किल्स पर हमें डाउट होता है, या हमें पता नहीं है कि वो टैलेंट्स क्या हैं हमारे अंदर, वो हमारी स्किल्स क्या हैं, वो हमारी काबिलियत क्या है। तो जब हमें इस बात का पता होगा कि हम कौन हैं, मेरी चॉइसेस क्या हैं, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मुझे क्या करना आता है, मेरी काबिलियत क्या है, और इस बात का अंदाज़ा लगने से मेरे लिए ये जानना आसान होगा एज अ स्टूडेंट कि मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा है। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, अगर आपका मैम से कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, मेरा नाम सिद्धि है और मेरा आपसे सवाल है कि अगर एक टीन का पैशन और उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन मैच ना हो तो दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए? सिद्धि, आपने वो बात कही है जिसे हम कहेंगे कहानी घर घर की। दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन इज देयर इन ईच एंड एवरी होम, जहाँ पर पैशन, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इज देयर एंड पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जो मैं नहीं कर पाया वो चीज़ों का प्रोजेक्शन दे यूज टू फाइंड इन देयर चिल्ड्रन। वो ये चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। हम IAS नहीं बन पाए, हमारे बच्चे बने। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शन। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें मैं यहाँ कहने चाहूँगी कि ये स्थिति कई बार एक टसल की सिचुएशन बनती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए टू मेक आवर पेरेंट्स अंडरस्टैंड योर पैशन, योर इंटरेस्ट। तो सिद्धि, मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें वी हैव टू कम्युनिकेट टू आवर पेरेंट्स वेरी कामली, to make them understand about our interest, our passion, कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है करना। फिर इसके साथ साथ ही हमें कॉन्क्रीट प्लान देना चाहिए कि मेरा प्लान ये है। आप ये कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन मेरा प्लान ये है और आई वांट टू बी लाइक दिस एंड आई विल गो लाइक दिस। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान उनको प्रोवाइड करें और साथ साथ ये विश्वास दिलाएं कि इस प्लान के अकॉर्डिंग यू विल वर्क हार्ड and you will take the responsibility of your decisions also। हमें अपने decisions की जो हम लेना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हाय मैम, मेरा नाम है माधव गुप्ता एंड मेरा क्वेश्चन था कि क्या कभी कभी ज़्यादा गाइडेंस भी एक तरीका का प्रेशर बन जाता है? दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? डेफिनेटली जब हम बहुत ज़्यादा हमें गाइडेंस मिल जाए या बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट हो तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बन जाता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये प्रेशर और गाइडेंस, ये जो दो वर्ड हैं, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रेशर है ये कब नुकसानदायक हो गया या कब ये गाइडेंस प्रेशर बन गया, कब ये इंकरेजमेंट प्रेशर बन गया। जब इसके दो प्रकार हैं इसे समझने के। पहला तो ये हमारी मानसिक स्थिति पर असर करता है और दूसरा ये असर करता है हमारी फिजिकल स्टेट पर। यदि हम बहुत इरिटेबल हो जाएं और हम चिढ़ने लगे और हमें लगे नहीं मुझे नहीं सुनना क्या कह रहे हैं मम्मी पापा या एनीबॉडी, तो ये स्थिति आती है कि बहुत इरिटेबल होना, बहुत फटीग हो जाना, बहुत थक जाना, बहुत एंग्जाइटी हो जाना, कई बार बहुत डिप्रेशन हो जाना। तो जब ये स्थितियाँ बनती हैं तो ऐसी स्थितियों में हमें कहेंगे कि मानसिक
तौर पर एक प्रेशर आ रहा है हम पर। और फिजिकल प्रेशर कब होगा? जब आई एम फीलिंग पेन, मुझे हेडेक हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन है, मेरे सिर में दर्द है। तो जब इस तरह के मानसिक और फिजिकल दोनों प्रकार के सिम्टम्स हमें नज़र आने लगे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो गाइडेंस है ये एक प्रेशर बन रहा है, एंड दिस प्रेशर इज़ अ फोर्स, एंड इफ दिस फोर्स इज नेगेटिव, ये नकारात्मक दिशा में जाने वाला जो ये फोर्स है ये हमें डैमेज करता है, ये हमारा नुकसान करता है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने हमें सिर्फ करियर गाइडेंस नहीं दी बल्कि अपने सपनों को समझने और उन्हें परस्यू करने की इंस्पिरेशन भी दी। Right, ma'am. Thank you so much for inspiring us and guiding us. Thank you for coming to our show, ma'am. तो अब टाइम आ गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, डू यू नो। यहाँ हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टेस्ट करेंगे आपकी नॉलेज बूस्ट। हेलो मेरे स्मार्ट दोस्तों, रेडी हो अपने दिमाग की लाइट ऑन करने के लिए? तो आ रहा है मेरा क्विज राउंड, जिसमें होंगे सवाल और आपको देने होंगे जवाब। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, लॉन्ग टर्म करियर सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑप्शन ए हाई सैलरी, ऑप्शन बी पर्सनल इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, या ऑप्शन सी सोशल स्टेटस। बताओ कौन देगा इस सवाल का जवाब? My name is Sakshi and the correct answer is option B, personal interest and aptitude. आपके जवाब को सुनकर पता चला है आपका आंसर बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। वो काम जो आप दिल से करना चाहते हो, जिसमें आपको मजा आता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? ऑप्शन ए नेचुरल एबिलिटी या पोटेंशियल, ऑप्शन बी सिर्फ मार्क्स, या ऑप्शन सी दोस्तों का इन्फ्लुएंस। कौन देगा इस सवाल का जवाब? बताओ। My name is Priyanshi and the correct answer is option A, natural ability and potential. ओह, इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। जिस काम में आप नेचुरली कंफर्टेबल फील करते हो और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों, अब अगले सवाल की ओर चलें। तो अगला सवाल है, अगर स्टूडेंट और पेरेंट्स की चॉइस डिफरेंट हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सपना छुपा लेना, ऑप्शन बी ओपन डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग करना, या ऑप्शन सी ड्रीम छोड़ देना। कौन देगा इस सवाल का जवाब? My name is Tanya and answer is option B, open understanding and discussion. तान्या, आपका जवाब सुनकर पता चला है ये जवाब सही है। जोरदार तालियां। अपनी बात बिना डर के कहना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, देखा आपने? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पैशन बेस्ड करियर का सबसे बड़ा
बेनिफिट क्या है? ऑप्शन ए ज्यादा सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन, या ऑप्शन बी गारंटीड सक्सेस, या फिर ऑप्शन सी मेहनत कम लगती है। कौन देगा इस सवाल का जवाब? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। My name is Hansika and the correct answer is option A. More satisfaction and motivation. वाह हंसिका, तुमने एकदम सही जवाब दिया। जोरदार तालियां। अपने काम से खुश रहना, प्राउड फील करना पसंद करते हो? तो दोस्तों, आज के क्विज राउंड का आखिरी सवाल आप लोगों के लिए ये रहा। टीन एज में डिफरेंट करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए टाइम वेस्ट करने के लिए, ऑप्शन बी स्टडीज अवॉइड करने के लिए, या ऑप्शन सी कंफ्यूजन कम करने और सही डिसीजन लेने के लिए। बोलो बोलो, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? My name is Kenisha and the correct answer is option C, confusion कम करने के लिए और सही decision लेने के लिए। तो आपका दिया हुआ जवाब लगता है बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। तो दोस्तों, क्लियर सोच डेवलप करना, ऑप्शन समझना और सोच समझकर डिसीजन लेना। तो देखा आपने, ये थे हमारे सवालों के शानदार जवाब। फ्रेंड्स, पेरेंट्स और टीचर्स का रोल सिर्फ गाइड करना है, डिसाइड करना नहीं। और टीन्स का काम है एक्सप्लोर करना, सीखना और अपने सपनों को सच करना। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल massikipaathshala@gmail.com पर। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। और अपने पैशन को लाइटली मत लीजिए, बल्कि उस पर काम कीजिए। याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें खुली आंखों से देखते हैं। बाय बाय बाय। Thank you.